आज पूरे देश में चर्चा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। क्यों दिया, क्या हुआ, अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इन सारे सवालों पर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी दरअसल किसी को नहीं पता कि होगा क्या और हुआ क्या। लेकिन इस बीच आपके सामने कुछ तस्वीरें रखनी बड़ी जरूरी हो जाती हैं, बेहद जरूरी तस्वीरें। आज दरअसल देश की सबसे बड़ी पंचायत से आई, संसद से आई और बिहार विधानसभा से आई। बिहार विधानसभा में आज जमकर बवाल हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के विधायक जो थे वो हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर पहुंचे, काले कपड़े पहनकर पहुंचे। और किस तरीके का सूरत हाल नजर आया। राजेश राम कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो बाहर हाल है वही अंदर रहेगा, सदन नहीं चलने देंगे। जिन लोगों ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया वो वोटर अगर बाहर हो रहे हैं तो फिर विधानसभा की आवश्यकता क्या है, उसको बंद कर देना चाहिए। और एक जो ये तो संसद की तस्वीरें, बिहार विधानसभा की तस्वीरें जरा दिखाइए। उसमें प्लग कार्ड पर बाकायदा लिखा हुआ था, वोट चोरी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार। और तेजस्वी यादव कहते हुए दिखे कि लोकतंत्र की जननी बिहार है, यहीं से चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं बिहार विधानसभा में मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग भाग रहे हैं। सरकार एसआईआर के मुद्दे पर भाग रही है। डर किस बात का है? कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं, ये गृह मंत्रालय तय करेगा, चुनाव आयोग नहीं तय करेगा। और ठीक ऐसी देखिए राबड़ी देवी पहुंची हुई है और सब काले कपड़ों में नजर आए। खूब धक्का मुक्की भी हुई। बाकायदा राजेश राम को मार्शल्स उठाकर ले गए बिहार विधानसभा के बाहर से। और दूसरी तस्वीर, जैसे मैंने कहा, देश की सबसे बड़ी पंचायत से आई, संसद से आई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, वो तस्वीरें भी दिखाइए। लोकसभा में भी और राज्यसभा के पहले भीतर हंगामा हुआ, फिर बाहर हंगामा हुआ। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शाना बशाना खड़े हुए नजर आए अखिलेश यादव और सारे विपक्षी नेता। मांग यह थी कि बाकायदा एसआईआर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है उस पर चर्चा की जाए, प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हो तब इस पर चर्चा हो। अब ऐसे में जिस जिस विपक्षी पार्टी ने एसआईआर को लेकर बयान दिया है, कह क्या रहे, मैं वो सुनाती हूं आपको। कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। कत्ल लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि इस इशू पे, एसआईआर के इशू पे चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। अब ये बवाल है लोकतंत्र का। इसे लोकतंत्र से जोड़कर प्रियंका गांधी कह रही है लोकतंत्र की हत्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जननी ही बिहार है और यहीं से बीजेपी के इशारे पर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। अब इस पूरी एक्सरसाइज पर दरअसल अगर मैं आऊं तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर यह बवाल मचा हुआ है। और बवाल यह है कि सबसे पहले जब 24 जून को चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि बिहार के 8 करोड़ लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर देना है, अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम रखवाना है तो ये 8 करोड़ लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर देना होगा। बिहार में हो, बिहार के बाहर हो, कहीं मजदूरी करने गए हो, इससे रिगार्डलेस ऑफ दैट सबको भरकर देना पड़ेगा। अब सबसे शुरुआत में चुनाव आयोग ने ये जो कागजों का जंजाल फैला हुआ है, ये दरअसल जड़ है इस पूरे बवाल की। सबसे पहले 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने कह दिए कि सरकारी नौकरी, पेंशन आईडी, जो 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी दस्तावेज हो वो, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी जो है ही नहीं बिहार में,
पारिवारिक रजिस्टर और भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। अब ये सारे जो दस्तावेज हैं, ये कोई दस्तावेज बिहार में 1.5% लोगों के पास है, कोई 3% के पास, कोई 2.5% के पास, और 40% लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। 65% परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन है। मतलब ये सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो हमारे पास भी नहीं है। अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जो इजीली अवेलेबल हैं, वोटर कार्ड, ये 3 जो दस्तावेज हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, इन्हें चुनाव आयोग मान्यता दे दे। इसके ठीक पहले जब ये खूब रस्साकशी हुई, खूब बवाल फैला पूरे बिहार में, भाई ये दस्तावेज कहां से आएंगे, बाढ़ प्रभावित इलाका है, विस्थापन इतना ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है बिहार में, तो डॉक्यूमेंट्स बनवाते घूमेंगे या क्या करेंगे। तब एक बिहार में सारे अखबारों में एक विज्ञापन जारी करता है चुनाव आयोग, जिसमें लिखा यह जाता है कि गणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ से जैसे ही प्राप्त हो तत्काल भर दें, आवश्यक दस्तावेज दे दें, फोटो दे दें, उपलब्ध करा दें बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को। और फिर नीचे के कॉलम में लिखा था कि यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध ना हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दे दे। यानी किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यह विज्ञापन चुनाव आयोग ने छापा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान्यता दे दें इन तीनों दस्तावेजों को। तो कल दरअसल हुआ क्या है, कल जवाब दाखिल करना था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि ना आधार कार्ड चलेगा, ना राशन कार्ड चलेगा, ना वोटर कार्ड चलेगा। जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने सारी चीजें बता दी कि भाई आधार कार्ड तो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा। एपिक नंबर वोटर आई कार्ड इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जिस वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसी में ये एपिक एनरोल है, इसी को एग्जामिन करना है, तो फिर एपिक नंबर कैसे मान्यता दी जा सकती है। आधार कार्ड में खुद ही लिखा है, स्वयं ही लिखा है नीचे की तरफ कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र है। और राशन कार्ड तो इतने फर्जी बने हुए हैं कि केंद्र सरकार ने 5 करोड़ राशन कार्ड क्वैश किए हैं। अब यानी ये सारे दस्तावेज जमा करने होंगे, तब आपका वोटर लिस्ट में, बिहार के लोगों का वोटर लिस्ट में नंबर आएगा। और चुनाव आयोग धड़ाधड़ अपने डेटा जारी कर रहा है। आज चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया वो ये कि 90.67% इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गए चुनाव आयोग को। अब जो जमीन पर हालत है वो लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है कि बीएलओज को कह दिया गया है, और ये रिपोर्टिंग है तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स की, कि बीएलओ प्रेशर में है टारगेट पूरा करने के। लोग कह रहे हैं कि ना हमें रिसीविंग मिली, ना हमारे घर पर स्टिकर चिपकाया गया, ना हमें 2 इन्यूमरेशन फॉर्म मिले, घर पर कोई आया ही नहीं। एक फौजी अफसर आए ही थे बाकायदा इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने, पहुंचे जब बीएलओ के पास तो पता चला ऑलरेडी फॉर्म जमा है, डिपॉजिट है, सबमिट है। अब ऐसे हालात में ये चुनाव आयोग ने जो जारी किए हैं आंकड़े कि 90% तो मिल गए हैं और डिजिटाइज्ड हो गए हैं 90.37%, यानी कि जितने मिल गए तकरीबन उतने ही अपलोड भी हो गए हैं। अब जब ये फॉर्म बगैर दस्तावेज के जाएंगे ही नहीं स्क्रूटनी में, तो भरकर कोई कहां से दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितने दे रहा है, क्या ये सवाल गौण हो जाता है। और क्या वाकई जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी कि समय बड़ा गलत है, टाइमिंग इज सस्पिशियस, अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी थी तो फिर ये पहले क्यों नहीं याद आया। और यही चंद्रबाबू नायडू सरकार के सहयोगी भी कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए इतनी इंटेंस एक्सरसाइज 6 महीने के भीतर किसी भी बड़े चुनाव के। आज इसी पर चर्चा करूंगी मैं, कुछ और बयान भी आपको सुनाती। संविधान का कॉपी सिर्फ पॉकेट में लेने से संविधान समझ में नहीं आएगा, उसको पढ़ने से समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन को ही कराना है। तो उनको पता है कि आगे जो विधानसभा चुनाव का क्या रिजल्ट होने वाला है। तो जैसे संविधान खतरे में है करके लोकसभा चुनाव लड़े और लोगों को कंफ्यूज किए, इसी तरह से अभी आजकल वो इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं।
चुनाव के पहले नहीं सर्वेक्षण होगा, क्या चुनाव के बाद होगा? को तो डर है। जान का प्यारा मेरे जिगर के टुकड़े बांग्लादेशियों, जिनको मैं बंगाल से बाहर निकलने नहीं दूंगा, कोई हटा नहीं सकता, ये डर है विरोधियों। तो फिर इन्हीं सारे बांग्लादेशियों ने लोकसभा चुनाव में भी वोट किया होगा। यही सारे बांग्लादेशी 2003 के बाद से अब तक 2025 तक पिछले 22 साल से भी वोट कर रहे होंगे। और सम्राट चौधरी एक नया गणित दे रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार के कह रहे हैं कि 98% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो गई। 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं। 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है, और यह तकरीबन हो जाता है आंकड़ा 47 लाख का। यानी जो 6 महीने पहले भी नहीं, जनवरी 2025 में जो रिवीजन हुआ था, समरी रिवीजन, उससे पहले 47 लाख लोग लोकसभा चुनाव में गलत तरीके से वोट कर चुके हैं या वोट का अधिकार पा चुके हैं, घोस्ट वोटर्स के तौर पर। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। संसद से विधानसभा तक छिड़ा रण। राहुल ने लिया वोटर लिस्ट पर प्रण, और आधार कार्ड नहीं बनेगा वोटर लिस्ट का आधार। विपक्ष करे चाहे जितने प्रहार।